Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. दीपिका, यू शेयर्ड अबाउट योर पर्सनल स्टोरी, पर्सनल स्ट्रगल, जहाँ पे आपने बहुत कुछ देखा अपने परिवार पे, एंड यू फेस्ड द कॉन्सिक्वेंसेज डायरेक्टली कि किस तरह से झूठे केस बनाए जाते हैं। यू स्पोक अबाउट 498A, जो कि इंडियन पीनल कोड का एक लॉ है, जो ओरिजिनली बनाया गया था टू प्रोटेक्ट वुमेन। उनके साथ जो वायलेंस होती है शादियों में, हस्बैंड्स मारपीट करते हैं या बहुत डाउरी की डिमांड करते हैं, दहेज मांगते हैं, उनकी फैमिली को अब्यूज़ करते हैं, उससे बचने के लिए लॉ बना था। लेकिन अब इसका मिसयूज़ होते हुए हम देख रहे हैं। बहुत सारे केसेस हैं जो आ रहे हैं। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वल वर्ल्ड की बात करते हैं। तो आज मेरे ख्याल से वर्ल्ड इतना तो इक्वल हो गया है कि बहुत सारी जो वुमेन हैं वो भी अपने हस्बैंड के साथ वायलेंट हो रही Oh, हैं। yes, और absolutely. और मुझे लगता है ये पढ़े लिखे तबके में बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई जी। डोंट नो ये अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटीज़ में या फिर जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उन फैमिलीज़ में क्या होता है। लेकिन आई एम सीइंग इन द एजुकेटेड सोसाइटी, आई मीन, हम इन केसेस के बारे में बहुत ओपनली बात नहीं कर सकते, नाम नहीं ले सकते, बट एजुकेटेड फैमिलीज़ में भी मैं ये देख रही हूँ। तो आपके रिसर्च में, आपके स्टडी में आपने देखा है कि ये वायलेंस, अब्यूज़ अनएजुकेटेड, एजुकेटेड फैमिलीज़ में किस तरह से होता है? एजुकेशन का क्या रोल है यहाँ पर टू एम्पावर मेन, स्पेशली अबाउट देयर राइट्स? आई थिंक एम्पावरमेंट और एजुकेशन, खासकर राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं शोभा, तो अ, मुझे तो लगता नहीं है कि कहीं पे भी सोसाइटी में या फिर कॉलेज लेवल पे या फिर इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे कहीं पे भी कोई आदमियों को ये बता भी रहा है कि आपके कोई राइट्स हैं। और कभी कभार मैं एक्चुअली क्वेश्चन भी करती हूँ कि एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आदमी के राइट्स हैं क्या, मैरिज में आदमी के राइट्स हैं क्या। क्योंकि कानूनी तौर पर तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा समझ में आते नहीं हैं। हालाँकि जो हमारे कानूनविद हैं, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, शायद उनको लगता हो कि आदमियों के भी राइट्स हैं, बट मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि सारे लॉज़ जो हैं वो महिलाओं के लिए ही हैं। और एक्चुअली ऑन पेपर्स राइट होना एक अलग बात है और जी, रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन में एक राइट होना एक अलग बात है। एक्चुअली क्या होता है, लॉज़ जो होते हैं, अब आपके साथ कुछ भी गलत होता है शोभा, तो आप कहीं, मान लीजिए आपको आज कोई थप्पड़ मार देता है। आप पहले बार को क्या सोचेंगे कि मेरे पास कोई रिकॉर्स है, ये जो मेरे साथ गलत हुआ है कि नहीं है, राइट? सबसे पहले आप ये सोचेंगे। फिर उसके बाद जो रिकॉर्स है आप उसको जानेंगे। अब जैसे आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे थे, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, मेरे पास वीडियोज़ आती हैं जहाँ पे अच्छी खासी एजुकेटेड महिलाएँ साफ तौर पर कैमरा पर बोल रही हैं कि अ, मेरे पास सारे के सारे कानून हैं, तुम जाके अगर कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी तो कोई सुनवाई नहीं करेगा। ये जो हम लोगों ने एम्बर हर्ड और जॉनी डेप में देखा था ना केस में, कि एम्बर हर्ड उसको बोल रही है, "गो जॉनी, गो टेल द वर्ल्ड दैट यू आर अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड लेट्स सी हू बिलीव्स यू।" It's something that I have seen personally with my eyes in the videos that I receive from men. मैं तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दूँगी, तुम्हारे को कोई नहीं सुनेगा। मेरी बहन ने 2 करोड़ की एलिमनी ली थी, मैं तो तुम्हारे ऊपर 4 करोड़ का क्लेम ठोकूँगी। आदमियों ने ऐसी रिकॉर्डिंग्स जो हैं शेयर करी हैं, क्योंकि दे डोंट नो एनीथिंग एल्स बट दिस। ऐसी वीडियोज़ मेरे पास आती हैं शोभा, जहाँ पे कैमरा सामने है, तपाड़, 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 तपाड़ चाँटे लग रहे हैं उस आदमी को। आदमियों के सामने क्या होता है, ना तो आप रिटॉर्ट कर सकते हो। आपने रिटॉर्ट किया तो आप मरे, और अगर आपने रिटॉर्ट नहीं किया तो फिर तो आप झेल ही रहे हो। सो कानून जो होते हैं वो लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए होते हैं, और वो प्रोटेक्शन अगर सिर्फ आप एक जेंडर से लिमिटेड कर दो, तो आई थिंक बहुत गलत है वो। अब एक रिटन रूल होना अलग है और एक अनरिटन रूल होना अलग है। अनरिटन रूल्स वो होते हैं जो हमारी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, कि हाँ भैया, घर में हम लोग ज़्यादातर यूँ देखते हैं कि जो पापा हैं या फिर जो बड़े घर के पुरुष हैं वो कुछ ना कुछ कहेंगे तो वो चलेगा। जो रिटन रूल्स हैं, जो हमारे कोर्ट्स में इम्प्लीमेंट होते हैं, वहाँ पे ये कहा गया है कि अगर एक महिला कोर्ट में जाती है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस भी अलेज कर सकती है, डाउरी भी अलेज कर सकती है, 498 भी अलेज कर सकती है, मेंटेनेंस भी मांग सकती है, एलिमनी भी मांग सकती है, चाइल्ड सपोर्ट भी मांग सकती है। लेकिन ये सारे के सारे रिकॉर्सेस, या अगर आउट ऑफ रिलेशनशिप परव्यू देख ले तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो गया, स्टॉकिंग हो गया, मॉलेस्टेशन हो गया, इनमें से कोई भी जो रिटन रूल्स हैं वो पुरुषों के लिए नहीं है। हम्म। अभी अभी अब नेटफ्लिक्स पे काफ़ी पॉपुलर सीरीज आई थी, बेबी रेनडियर, जिसमें एक आदमी की स्टॉकिंग के बारे में बात हो रही होती है। यू वोंट बिलीव शोभा, इतने सारे यंग मेन एंड
आदमी भी हैव कम टू मी सेइंग दैट दिस वुमन हैज़ मेड हर लाइफ हेल। मैंने कितना भी उसको समझा लिया दैट दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग आउट, या कितना भी समझा लिया दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, शी इज़ कॉलिंग मी 100 टाइम्स अ डे। तो दिस इज़ क्लियर केस ऑफ स्टॉकिंग। लेकिन वो अगर हमारी अथॉरिटीज़ के पास जाके बोले कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, देयर इज़ नो हियरिंग एंड दैट्स अ प्रॉब्लम।